कि माँ कितना बड़ा त्याग करती बच्चों के लिए। एक कहानी आप लोगों को सुना रही हूं। एक लड़की की शादी हुई, शादी हुए 15 साल हो गए पर बच्चा नहीं हुआ। किसी बहन को शादी हुए 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए और बच्चा ना हो तो लगता है कि दुनिया पूरी सुनी सुनी है। वो महिला को सब कुछ हो पर बेटा बेटी ना हो तो वो खुश नहीं रह सकती, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में पुत्र का होना, पुत्री का होना जरूरी होता है। महिला बड़ी दुखी, देवी देवता इलाज पानी जहां जो कहता वहां पर जाती कि भगवान चाहे जो चढ़ाना पड़े, चाहे जो व्रत करना पड़े, सब कर लूंगी पर एक को संतान मेरी गोदी में डाल दो। संतान के बिना मेरा घर आंगन सूना है। बड़ी दुखी महिला। बहुत जतन के बाद में 15 साल बाद में उस महिला को एक बेटा हुआ। अब सोचिए 15 साल बाद किसी को संतान हो शादी के तो कितनी खुशी होती है। खुशी का कोई ठिकाना होगा? इतना पूजा पाठ, इतना प्रयास के बाद में एक संतान हुआ 15 साल के बाद। महिला बड़ी खुश। हॉस्पिटल में बच्चा हुआ। नर्स बेटा को लेकर आई, नर्स बच्चा को लेकर आई कि देखिए कितना सुंदर बेटा हुआ। माँ बहुत खुश की, 15 साल बाद मेरी गोदी भरी, सुना आंगन था, सुना द्वार था, सुना घर था, आज एक बेटा हो गया। बहुत खुश महिला। महिला बोलती है नर्स से कि मैडम जी ये जो बेटा हुआ है वो ठीक ठाक है, स्वस्थ है ना? कहा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कमी है लड़के में। कहा कौन सी कमी? कहा इस बेटा की एक आंख नहीं है, एक आंख ठीक है, जन्म से काना है। माँ को बड़ा दुख होता है कि बेटा को कहीं दोनों आंख होती तो कितना अच्छा लगता। एक आंख का काना है, अगर दोनों आंख होती तो कितना सुंदर लगता मेरा बेटा। नर्स के माता जी कहती है कि मैडम ऑपरेशन करके एक आंख बेटा को लग सकती है ना? कहा बिल्कुल लग सकती है। अगर आप में से, दोनों में से, पति पत्नी में से कोई अपनी एक आंख दे देगा तो बेटा को एक आंख लग जाएगा। पति बोलता है कि एक आंख से दुनिया देख लेगा, एक आंख से काम चला सकता, मैं अपनी आंख नहीं दूंगा। पर माँ कहती है कि मैं एक आंख से दुनिया देख लूंगी, काम चला लूंगी, लेकिन मेरी एक आंख मेरे बेटा को दे दीजिए। ये माँ का त्याग है। माँ का त्याग के बराबर कोई त्याग नहीं होता। आंख की क्या बात कहे, अगर माँ बच्चे जान मांग ले, अपने दिल मांग ले, अपना कलेजा मांग ले तो माँ अपना कलेजा भी दे देगी। माँ का वो दिल होता है, वो त्याग होता है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके माँ को एक आंख बच्चे को लगा दिया। बेटा की दोनों आंख बढ़िया हो गई, माँ एक आंख से कानी हो गई। 1 साल बीता, बेटा 1 साल का हुआ। अचानक पति की मौत एक्सीडेंट से हो गई। मजदूर, गरीब घर का परिवार, कमाने वाला ही चला जाए तो उस घर की स्थिति क्या होगी? कमाने वाला देवता ही चला जाए, बेचारी माँ क्या करती? 1 साल का बच्चा। माता जी 4-5 घर झाड़ू बर्तन पोछा का नौकरी करती और अपने बच्चे का पालन पोषण करती, उसके लिए खिलौना, उसके लिए झूला, उसके लिए कपड़े, सब चीज लाती। बेटा बड़ा हुआ तो माँ का सपना कि मैं बेटा को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बाबू बनाऊंगी। माँ अनपढ़ पर बेटा को क्या बनाना चाहती है? कलेक्टर। आज भी देखना कई माताएं, भाई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अपने बेटा को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, खगड़िया में दिया हुआ है, कोई हॉस्टल में दिए हुए हैं।
किसानी कर रहे, मजदूरी कर रहे, दिल्ली पंजाब गुजरात जाकर, लेकिन बच्चे को ऊंची शिक्षा दे रहे। कहते हैं कि बच्चों को जिंदगी संवारने में, बच्चे की जिंदगी संवारने में माँ अपनी सुंदरता खो देती है, और बेटा बड़ा होकर पत्नी की सुंदरता में माँ बाप को खो देता है। बढ़िया से माँ ने उसको स्कूल में ले गया, और स्कूल में ले जाके बोली कि मास्टर साहब, मेरा एक ही बेटा है, पति एक्सीडेंट में चले गए हैं, अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, यही मेरे जीवन का सहारा है, और इस सहारे के द्वारा मैं अपने जीवन को जी लूंगी, एक सहारा काफी है, इसे मैं पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना चाहती हूँ, इसको यहाँ पर भर्ती करने आया। मास्टर साहब ने कहा, बहन जी, यहाँ पर अमीर बाप के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बाप के नहीं पढ़ते। आप लोग गरीब हो, गरीब स्कूल में डालिए, सरकारी स्कूल में डालिए, यहाँ पर इसको नहीं डालिए। कहा कितनी फीस है? कहा 5,000 रुपया महीने का है। माँ ने कहा कि मैं 5,000 रुपया महीना दे दूंगी, पर मेरे बेटा को ऊंचे स्कूल में ही डालूंगी, यही डालूंगी। कहा ठीक है। बिचारी माता 10-15 घर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा धोती, नौकरी करती, रात दिन मेहनत करती, अब बच्चे को ऊंचे स्कूल में पढ़ाती, रोज स्कूल लेके जाती, स्कूल से घर लाती। एक दिन संयोग की बात, लड़के सब खेल रहे थे, खेल खेल में लड़कों ने देखा कि फलाने की माँ तो कानी है, एक आंख नहीं है। सब उसको कुढ़ाने लगे कि कानी माँ का बेटा, कानी माँ का बेटा, तुम्हारी माँ तो कानी है। सारे दोस्त मिलकर उसको चिढ़ाने लगे कि तुम कानी माँ के बेटा हो, तुम्हारी माँ तो कानी कलूटी है। लड़का को बड़ा बुरा लगता है कि कानी माँ का बेटा मुझे कह रहे हैं, मेरी माँ सचमुच में कानी कुरूप है। घर आता है और कहता है कि माँ, कल से तुम स्कूल नहीं जाना, तुम कानी हो, कुरूप हो, काली हो, अच्छी नहीं लगती हो, सबकी मम्मी सुंदर सुंदर है पर तुम सुंदर नहीं हो। कहा ठीक है, पर बेटा ध्यान से आना, ध्यान से जाना, रास्ते में टेम्पो बस चलता है, ट्रक चलता है, डर लगता है मुझे। एक ही बेटा जिसका हो, 15 साल बाद हुआ हो, वो माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती। लड़का अकेले स्कूल जाता, अकेले स्कूल से आता, माँ ध्यान उधरी लगा, बेटा स्कूल से आया नहीं, पूरा ध्यान स्कूल में रहता, माँ का बेटा में रहता, काम करती जरूर लेकिन ध्यान वहां रहता। बेटा बड़ा तेज पढ़ने में, गांव में इंटर में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। माँ ने पूरे गांव में दुनिया का प्रसाद बांटा कि मेरा बेटा इंटर में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। आगे चलकर शहर में उस माँ ने अपने बेटा को एडमिशन करवाया। 10,000 रुपया महीना का खर्चा, माता मेहनत मजदूरी करके दिन रात कमा कमा कर बेटा के लिए शहर 10,000 रुपया महीना भेजती। बेटा पत्र लिखता कि माँ पैसा चाहिए, माँ तुरंत यहाँ से कर्जा करके उधार बाड़ी करके बेटा के लिए 10,000 रुपया महीना कि मेरा बेटा एक दिन कलेक्टर बन जाएगा, उस दिन मुझे बड़ा सुख मिलेगा। इस सुख की आशा ही आदमी को दुख में डालता है। हम बहुत ज्यादा आशा पाल लेते हैं। कबीर साहब ने कहा है, आशा छोड़ के होए निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। जितना आशा आप किसी से रखिए उतना ही ज्यादा आपको निराशा उससे मिलेगी। सबसे ज्यादा दुख अगर संसार में माँ बाप को होता है तो अपने बेटा से ही होता है, उसके अलावा किसी से नहीं होता। क्यों?
क्योंकि बेटा से ही सबसे ज्यादा आशा हम पाल लेते हैं। जहां ज्यादा अपेक्षा होती है और अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है तो दुख वहीं पर मिलता है। बेटा पढ़ने में बड़ा तेज, माँ 10,000 रुपया महीना मेहनत मजदूरी रात दिन करके भेजती रही। बेटा ने पत्र लिखा, माँ हम कलेक्टर बन गए, कलेक्टर की सर्विस मिल गई। बताइए माँ को कितना खुशी होगी। एक बेटा, पति बचपन में ही खत्म हो गया, मजदूरी कर कर के जिस माँ ने अपने बेटा को कलेक्टर बना दिया, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब माँ रात दिन चिंता करने लगी कि बेटा कब आएगा और कब मुझे अपने घर लेके जाएगा, आलीशान बंगला में रहूंगी, अब मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, जूठन बर्तन नहीं मांजना पड़ेगा, जूठे कपड़ा नहीं धुलना पड़ेगा, अब बेटा कलेक्टर बन गया, अब तो सुख मिलेगा। इंतजार करती माँ, रात दिन देखती कि कब बेटा गाड़ी लेके आएगा और कब मुझे लेके जाएगा। साल बीत गए, 2 साल बीत गए, पर बेटा आया नहीं। बेटा का दूसरा पत्र आया जिसमें लिखा था, माँ मैंने शादी कर लिया। माँ इंतजार में बैठी है कि बेटा कब आएगा, धूमधाम से गांव में शादी करूंगी, बहू आएगी, पोता होगा, लेकिन बेटा नहीं आया। बेटा भूल गया कि गांव में मेरी माँ है जिसके बदौलत में आज कलेक्टर बना हूँ। पद पाकर, पैसा पाकर माँ को भूल गया। पत्र में लिखा कि माँ मैंने शादी कर लिया। माँ को बड़ा दुख हुआ कि रात दिन मेहनत किया, हमने इतना तकलीफ सहा, अब बेटा ने शादी में बुलाया भी नहीं। कितने अरमान सजाए थे कि धूमधाम से शादी करूंगी, नाचूंगी, मिठाई बांटूंगी, अब बेटा ने अपनी मर्जी से शादी कर लिया। कितना दुख हुआ माँ को। माँ सोचती कोई बात नहीं, शादी कर लिया तो कर लिया, पर एक ना एक दिन लेने तो आएगा जरूर। इंतजार करते करते 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, बेटा आया नहीं। दूसरा पत्र आया कि माँ तुम दादी बन गई, पोता हो गया। अब माँ के सब्र का बांध टूट गया, धैर्य का बांध टूट गया। कितना दिन इंतजार करेंगे। शादी हो गई, कलेक्टर बन गया, पोता भी हो गया, पर बेटा को देखे 5 साल हो गए, अब तो रहा नहीं जाता। अब बेटा आए या ना आए, मैं बेटा के पास जाऊंगी। माता जी कुछ कपड़ा, कुछ खिलौना, कुछ मिठाई बच्चे के लिए छोटे छोटे सामान लेकर गठरी बांध कर, और पत्र में जो पता लिखा था लिफाफा में, उस पते के अनुसार शहर चल दी। जब शहर में गई, रिक्शा वाले से कहा कि बाबू हमको कलेक्टर साहब के बंगला के पास में पहुंचा जाते। रिक्शा वाले ने देखा कि पता लिखा हुआ है, पता के अनुसार उसे कलेक्टर साहब के बंगले के सामने में रिक्शा रोक दिया। जैसे ही रिक्शा से बूढ़ी माता जी उतरती है, देखती है कि आलीशान 2 मंजिला मकान बना हुआ है, बाहर में गाड़ी खड़ी है चमचमाती, चपरासी बाहर में खड़ा हुआ है। माँ का दिल झटपटाने लगा कि कब हम बेटा को देख लें, 5-7 साल हो गए देखे, कब पोता को देख लें, कब बहू को देख लें। दौड़ी दौड़ी बंगला की ओर गई, अपना झोला बैग जो गठरी थी सब नीचे रख दिया, और जैसे ही अंदर घुसने को हुई तो चपरासी गेट में खड़ा था। कहा ये गुड़िया अंदर कहाँ घुस रही, अंदर कहाँ जा रही है, कलेक्टर साहब का बंगला है, बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती। कहा मेरे बेटे के मकान में जाने के लिए मुझे खुद परमिशन लेना पड़ेगा, ये मेरे बेटा का मकान है। कहा आपका मकान? मेले कुचेले कपड़े फटे पुराने, एक आंख की कानी। कहा आईना में कभी सूरत देखे हो? ये आपके बेटे का मकान नहीं, ये कलेक्टर साहब का मकान है। माता जी कहती है बाबू जो कलेक्टर साहब है ना, वही मेरा बेटा है। कहा क्या प्रमाण है? कहा ये पत्र है, देख लीजिए। पत्र में लिखा हुआ था
कहा ठीक है साहब, ऊपर है, ऊपर वाले कमरे में चले जाइए। सीढ़ी से माता जी ऊपर जाती तो देखती हाल में ही ऊपर के कमरे में पोता झूला से झूल रहा था। माँ के मन में हुआ कब पोता को दौड़ के उठा लें, बाद में बेटा से मिलेंगे। कहते हैं मूलधन से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है। दौड़ी दौड़ी गई, पोता को उठा लिया, सीने से लगा लिया, उसे दुलार करने लगी। अब बच्चा छोटा सा जब अनजान गोदी में जाता है तो रोने लगता है। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अब बच्चे की रोने की आवाज को सुनकर किचन रूम से बहू दौड़ी दौड़ी आती है, बेडरूम से बेटा आता है। बहू देखती है कि काली कलूटी महिला मेरे बेटा को लेके खड़ी है, लगता है ये कोई बच्चा चुराने वाली महिला है। बेटा को छीन लेते हैं। कहते हैं बुढ़िया नीचे चपरासी नहीं है कि किस इरादे से तुम ऊपर आ गई? बेटा को उठा के ले जाने का इरादा था कि? पति से कहती है इस बुढ़िया को जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए, इसे देखकर ही एलर्जी हो रही है, पता नहीं आज ये बच्चा चुरा के ले जा लेती। बूढ़ी माता जी कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी बहू सास हूँ और मैं इसकी माँ हूँ। बहू तो कभी माँ को पता ही नहीं था, कभी देखी नहीं थी कि ये मेरी सासू माँ है। पति से कहती क्यों जी, क्या ऐसे ही तुम्हारी माँ है? क्या तुम ऐसे ही घर से हो? पति कहता है कि नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। पद के नशे में, पैसे के नशे में बेटा भूल गया कि वो जो मेली कुचेली कपड़े में आई है, एक आंख की कानी है, वो उसकी माँ है। और आज जो कुछ है वो कलेक्टर है उस माँ की बदौलत ही। पर माँ को लगता, उसको लगता है कि हम बोल देंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि बड़े अमीर घर की बेटी से शादी किया है, कलेक्टर बन गया है। इसलिए उसको लगता है कि इसको अगर हम माँ कहेंगे, इतने बड़े घर की बेटी से शादी हुई है तो लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे ना हमारे पर। माँ कहती बेटा मैं तेरी माँ हूँ, 7 साल हो गए तुझे देखे बिना, आंखें तरस गई, अब बिना देखे नहीं रहा गया, इसलिए मैं आ गई। पोता को भी देखने का मन था, बहू को भी देखने का मन था। पत्नी कहती क्यों जी, क्या सचमुच में ये आपकी माँ है? क्या आप ऐसे ही घर से हो? लड़का कहता कितनी बार कहूंगा ये मेरी माँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। माँ को बड़ा दुख होता है कि जिस बेटा के लिए हम इतने साल, 25 साल, 26 साल तपस्या किए, कष्ट उठाए, दूसरी शादी नहीं की, इस बेटा के लिए हम इसकी जिंदगी को संवारने के लिए हम अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दिए। आज वही बेटा कहता कि ये मेरी माँ नहीं है। जब बेटा ही मेरा नहीं हुआ तो मैं किस दरवाजे में जाऊं, किसके द्वार में जाऊं, कहाँ जाऊंगी? अब तो मेरा दुनिया में कोई नहीं, एक बेटा था और आज बेटा भी पहचानने से अस्वीकार कर दिया। माँ को बड़ा दुख होता है, माँ बहुत रोती है। माँ समझ जाती है कि बेटा पद और पैसा के नशे में मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। माँ नीचे आती है और चपरासी से कहती कि एक पत्र लिख दीजिए। चपरासी एक पत्र लिखता है। माँ उस पत्र को हाथ में लेती है, अपनी साड़ी का अचले का फांसी का फंदा बनाती है और नीचे पंखा लटक रहा था, नीचे के कमरे में सीलिंग फैन, और उस पंखे में फांसी का फंदा डालती है और राम नाम सत्य कर देती। माँ मर जाती है। किसके लिए जिए? जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमें ही डस के खाने को। जिस बेटा की जिंदगी सवारी हमने कि एक दिन वो सहारा होगा, आज वही पहचानने से इनकार कर रहा है कि मेरी माँ नहीं है। बहुत दुख होता है।
जब बेटा नीचे उतरता है ऑफिस जाने के लिए, बहू भी पीछे पीछे उतरती है, तो देखते हैं कि बूढ़ी माता जी जो आई थी वो फांसी के फंदे में झूल रही है। बहू को बड़ा आश्चर्य होता है कि जो बुढ़िया आई थी उसने फांसी क्यों लगा ली। अपने पति से पूछती है, क्यों जी, क्या ये आपकी माँ थी? इसने फांसी क्यों लगा ली? अब क्या बेटा बोल पाएगा कि हाँ यही मेरी माँ थी, इसी ने मुझे मजदूरी करके मेहनत करके आज कलेक्टर बनाया, पर मैं कलेक्टर का पद पाकर, पैसा पाकर नशे में चूर हो गया और अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। क्या अब बेटा बोल पाएगा? अब तो माँ चली गई। हाथ में एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा हुआ था, चपरासी से जो माता जी ने लिखवाई थी कि बेटा खूब खुश रहो, बहू को भी आशीर्वाद, पोता को खूब प्यार। बेटा जब तुम जन्मे थे तो तुम्हारी एक आंख नहीं थी, काने थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं चाहे कुरूप दिखूं पर सुंदर तुम दिखो, इसलिए अपनी एक आंख तुमको दे दिया था। पति खत्म हो गया था, बिना बाप के होते हुए मैंने तुम्हें कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दिया। रात दिन मजदूरी करके, मेहनत करके मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कलेक्टर बनाया, पर मेरा एक सपना था कि मैं अपने बेटा के घर में, बंगले में सुख से रहूंगी, और वो सपना आज पूरा नहीं हो पाया। आज तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, इसलिए अब दुनिया में कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं। जब बेटा ही अपना नहीं तो फिर किसको अपना कहूं? बेटा को बड़ा दुख होता है। बहू भी धिक्कारती है कि तुमको धिक्कार है, इतनी सुंदर माँ तुम्हारी जिंदगी सवारी, पर तुम पैसा और पद के नशे में आकर अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। सज्जनों, इसलिए कहते हैं दुनिया के देवी देवता आपको जीवन में कई बार मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप रूपी देवी देवता जीवन में एक बार मिलते हैं। अगर आपके घर में भगवान की फोटो है, देवी देवता की मूर्ति है, टूट जाए फूट जाए तो फिर बाजार जाइए, फिर नया खरीद के ले आइए। पर माँ रूपी देवता, पिता रूपी देवता इस संसार से चले गए तो दुनिया की कोई बाजार नहीं कि आपको दोबारा, आप पैसा लेके घूम जाइए पूरा बाजार, पूरा शहर, देश विदेश, पर माँ बाप दूसरी बार नहीं मिलते। जीवन में माँ बाप एक बार मिलते हैं, इसलिए माँ बाप का सम्मान कीजिए, अपने जीवन में उनका उपकार को महसूस कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, और तन से, मन से, वचन से माँ बाप को कभी कष्ट मत दीजिए।